अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। बात करेंगे आज चूंग के इलाका में जिस तरह से 3 लोगों को जो है वो घर के अंदर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन अली अगर दिखा सके तो ये वो घर है जहां पर तहरे कत्ल की वारदात हुई थी और वारदात के दौरान जो है वो मियाँ बीवी और उनकी एक कमसिन बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था। आज हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। एग्रिस्टोन का ये इलाका है, इलाका थाना चूंग बनता है, जहां पर जो है वो मियाँ बीवी घर में सो रहे थे और उनकी साथ कमसिन बच्ची थी कि बाहर से जो है वो अपने ही एक रिश्तेदार ने जायदाद की खातिर कुछ लोगों को हायर किया जो कि यहाँ पर आए और आके जो है वो फैमिली में उनको कत्ल करने के बाद यहाँ से गायब हो गए, जिसकी बाकायदा तौर पर जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो बन गई थी और चूंग पुलिस की जानिब से मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और मुलजमान ने अपना जुर्म भी जो है वो कबूल कर लिया है। सीआईए की अगर बात करें तो सीआईए के जो है वो एक डीएसपी जो कि फ़ारूक असगर आवान है, जो इंतहाई काबिल और मेहनती आदमी हैं, उन्होंने तीनों मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार किया है जिन्होंने ये कत्ल करवाया था और साथ में जो है वो उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है जिन्होंने ये कत्ल किए थे। जायदाद का ये तमाम मामला था और हम लोग इस वक्त जिस तरह से मैंने बताया एग्रिस्टोन के उस घर के बाहर मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बुलाई मंजिल जो है वो यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर वो फैमिली ठहरी हुई थी और अपने घर में सो रही थी। एक पूरा ख़ानदान जो है वो उस घर में आराम कर रहा था, सो रहा था और अपने काम कारोबार से फारिग होकर जो है वो ये आया था, लेकिन यहाँ पे आराम कर रहा था। लेकिन इसमें जो है वो इनका अपना ही एक रिश्तेदार था जिन्होंने जो है वो कुछ शूटर्स को जो है वो हायर किया, जिन्होंने आके घर के अंदर असला के ज़ोर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और सोई हुई फैमिली पर जो है हमला कर दिया। हमले के नतीजे में मियाँ बीवी और उनकी एक कमसिन बच्ची को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका बाकायदा तौर पर 302 का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया थाना चूंग में। जब ये वक़ुआ हुआ तो उसी वक्त जो है वो आईजी पंजाब ने जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लिया और सीसीपीओ लाहौर को मुलजमान की गिरफ़्तारी का हुक्म भी दिया। पुलिस ने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद तमाम जो है वो टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए इनका पहले मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल किया, फिर सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की गई और तीनों मुलजमान जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनका जो है वो आपस में कोई जायदाद का जो है वो तनाज़ा था, जिसकी बिना पर जो है वो कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद वो लोग यहाँ से रूपोश हो गए थे। शायद वो समझते थे कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि रात के अंधेरे में ये वारदात हुई थी। उसके बाद ये तमाम लोग यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस यहाँ पर जब पहुँची तो तमाम मोहल्लेदारों ने या दीगर आमने सामने के लोगों ने और कैमरे की आंख ने भी दिखाया कि यहाँ पर जो है वो वारदात हुई थी और बाकायदा तौर पर कत्ल करने वाले जो मुलजमान थे वो भी कैमरा की आंख में जो है वो कैद हो गए। उनको भी पुलिस ने देख लिया। ताहाल जो है वो मुलजमान को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है। डीएसपी की अगर बात करें तो डीएसपी जो है वो फ़ारूक असगर अवान को एसपी सीआईए और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के अलावा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने मुलजमान की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था और उनकी हुक्म के बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने लाई गई और मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलजमान की तरफ चलेंगे। इसके अलावा जो है वो डीएसपी फ़ारूक असगर अवान जो है वो इस केस के जो है इंचार्ज हैं, डीएसपी हैं और उनके साथ साथ जो है वो तफ्तीशी अफसर जो इस तफ्तीश को जो है वो हैंडल कर रहा है, जो देख रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ चलिए डीएसपी सीआईए से भी बात करते हैं और मुलजमान से भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सीआईए चूंग में मौजूद हूँ जहाँ पर 3 मुलजमान को लाया गया है। मुलजमान के हवाले से जिस तरह से मैंने पहले बताया कि चूंग के इलाका में एक वारदात हुई थी जिसमें मियाँ बीवी और एक कमसिन बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया गया था। मेरे साथ यहाँ पर मुलजमान में बाप बेटा भी मौजूद है और उनका एक साथी जिसके साथ जेल के अंदर मुलाकात हुई थी। तीनों मुलजमान में सर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उस मुलजम की जानिब चलेंगे जिसने ये तमाम प्लान बनाया था और कत्ल की होलनाक वारदात जो है वो करवाई थी। आप बताएं सबसे पहले कि किस तरह से ये तमाम वक़ुआ जो हुआ और इसका प्लान कहाँ पर बैठकर तैयार हुआ और कितनी देर पहले तैयार हुआ था? जेल में हो गया था। जेल में हम इकट्ठे रहते थे। हम मालक के कत्ल में हम लवज थे और ये अपने साले के कत्ल में। तो उस वक्त हमारा प्लान बना था। तो उस वक्त से लेके फिर ड्राइंग रूम में बात हुई
से बात करके फिर ये भाग गया। जो कत्ल किया गया है वो आपका क्या लगता है? मेरा भाई था सर। अपने भाई को आपने सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर कत्ल करवाया, वो आपका खून था। आखिर पैसों की, जायदाद की इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपने ही खून पर आपने वार करवा के उनको मौत के घाट उतार दिया? आपको ज़रा भी तरस नहीं आया कि कम सिन बच्ची थी छोटी सी जिसको साथ कत्ल किया गया, मियाँ बीवी को कत्ल किया गया? अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप अपने रिश्तेदारान या दीगर दोस्तों के साथ बैठ के भी इस बात को जो है वो निपटा सकते थे। आखिर कत्ल की वारदात जो आपने करवाई, ऐसी नौबत क्यों आई? सर ये पैसों के लालच जो होता है, लालच बुरी बला है। जब शैतान इंसान पे हावी हो जाता है, लालच बुरी बला होती है। लालच में आकर इंसान बहुत कुछ कर जाता है। नहीं, देखें, जो ये वारदात आपने करवाई है इसका प्लान तो काफ़ी देर से बन रहा था, एकदम से तो नहीं बना। आपने ये वारदात अगर करवानी थी तो आपको इससे पहले सोचना चाहिए था कि ये मेरा खून है, मेरा सगा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी भतीजी है, फिर ये वारदात क्यों करवाई? सर वो वही ना, लालच, पैसों के लालच में आकर जब लालच आता है ना इंसान को, तो इंसान बेबस हो जाता है। नाजरीन, मुलजिम का कहना था कि लालच जब इंसान के दिमाग में आ जाता है तो इंसान बेबस हो जाता है। ये वही मुलजिम है जिसने अपनी भाभी, अपनी भतीजी और अपने भाई को जो है वो कत्ल करवाया। और साथ ये भी मुलजिम है, हथकड़ियों के हवाले से देखा जाए तो इन बाप बेटे को हथकड़ी लगी हुई है एक साथ ही। ये इससे पहले भी जो है वो जेल जा चुके थे। इसका बेटा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं कि आपको ज़रा तरस नहीं आया? कम सिन बच्ची को जो है वो आपने कत्ल करवाया, साथ मिल के मारा भी, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप बताएं किस तरह से ये प्लान तैयार हुआ था? सर ये 2016 से प्लान चल रहा था हमारा। जब जेल में हम लोग मिले थे ना, तो हम लोग 2014 में अपने दादा के कत्ल में जेल के अंदर थे। तो ये अपने नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर इसने अपने दादा को भी कत्ल किया था। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बड़े को कत्ल करता है वो खुद ब खुद भी जो है वो किसी ना किसी मुकदमे में फंस जाता है। पहले बाप बेटे ने मिलकर जो है वो अपने दादा को मारा, लड़के ने जो है वो अपने दादा को मारा, और इसने अपने जो है वो वालिद को कत्ल किया था। ये मुझे बता दें कि जो पहले ये वारदात की गई, आप जेल चले गए, जेल के बाद आने के बाद तो आपको चाहिए था मेहनत मजदूरी करते, अच्छे तरीके से इज्जत की ज़िंदगी गुजारते, फिर ये किस तरह से हुआ? और दादा के मतलब भी मुझे थोड़ा सा बताएं कि वो सारा वक़ुआ क्या था? वो सर मैंने नशावर सर चीज़, वो मीठी चीज़ में नशावर गोली मेडिसिन पिलाई थी, और मेरे वालिद ने सर फायर मारा था मेरे दादा को 2014 के अंदर। तो उसके केस के अंदर हम 2 साल जेल के अंदर रहे थे। तो फिर सुलह हो गई थी, फिर बाहर आ गए। उसकी वजूहत क्या थी कि आपने जो है वो मीठे के अंदर जहर दे दिया? जहर देने के बाद आपके वालिद ने पिस्टल हायर किया और उसके बाद फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। आपका वो दादा था, आप अपने वालिद को समझा सकते थे कि इस तरह से दादा का खून करेंगे तो जो है वो माशरे में भी बड़ी बदनामी होगी और जेल में भी जाना पड़ेगा। सर इस वाक़े को 8 साल हो गए हैं। उस टाइम मेरी एज, मैं कहता हूँ 20 साल हो जाए, 8 साल क्या है? कौन है ऐसा आदमी जो कि अपने ख़ानदान पर जो है वो वार करता है? और ख़ुद ब खुद आपने तो अपने दादा जान को जो है वो कत्ल किया। सर वो सारा मेरे वालिद का ही प्लान था, इनकी उनके साथ बनती नहीं थी। यानी कि शुरू से आप बाप बेटा जो है वो प्लानर हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। अपनी भतीजी को भी कत्ल कर दिया, अपने चाचा को भी कत्ल कर दिया, उसके भाभी को भी कत्ल कर दिया, उससे पहले आप अपने दादा को भी कत्ल कर दिया। ये कैसी मजबूरी है आपकी? कौन सी ऐसी हवस है जो आपकी पैसों की पूरी नहीं हो रही? आप अपने ख़ानदान पर ही गोलियाँ चलाते जा रहे हैं और चलवाते जा रहे हैं। सर बस ये मेरे वालिद को सर पैसों की हवस पड़ी हुई है सर। इनका ही सर प्लान था उस टाइम भी, तो अभी भी सर। तो उस टाइम भी इनके अपने बाप के साथ नहीं थी बनती, रोज़ लड़ाई सर, रोज़ लड़ाई। तो इसीलिए इन्होंने प्लान। आप कहीं बैठकर रिश्तेदारों में किसी अजीज़ कार में इसका बंटवारा कर लेते। अगर इनको पैसों की इतनी ज़रूरत थी, पैसों के देखें लालच में पहले उन्होंने अपने वालिद को कत्ल कर दिया, आपके दादा को कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद देखें अपने भाई को कत्ल कर दिया, भाभी को कत्ल कर दिया। अब दोबारा जेल जाएंगे, जिस तरह से आप पहले जेल जा चुके हैं, अभी आपने वही काम किया। सर बस ये बड़े थे ना, इनको चाहिए था कि बैठ। भाई आप तो जवान जहान थे, दुनिया देखते थे, टेलीविज़न देखते थे। कत्ल करने वाला जो होता है आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। सीए चुंग ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये वही लोग हैं जो अपने ही खून पर जो है वो गोलियां चलवाते फिरते हैं। फिर बताएं ये प्लान कैसे तैयार हुआ था? सर ये जब जेल से सब बाहर आए, 2 साल हम रहे जेल के अंदर, सुलह हो गई, फिर बाहर आए, इसकी भी हो गई सुलह, इसके जो कत्ल में साले के कत्ल में ही गया हुआ था। फिर बाहर आके सर प्लान बना था इनका मेरे वालिद के साथ। तो फिर इन्होंने इनको ऑफ़र की 10 लाख की। सारे प्लान का तो आपको पता होगा, आपके वालिद साहब के साथ क्या प्लान हुआ वो थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं कि किस तरह से ये आपके घर आया, आपकी बैठक में बैठा और इनको किस तरह से कत्ल करने का प्लान किया गया और किस तरह से जो है वो हायर किए गए, छुरी हायर की गई, पिस्तौल हायर किया गया, किस तरह से तमाम वक़ुआ हुआ?
सर वो ड्राइंग रूम में ही मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, इसने मुझे कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ। मैंने अपने वालिद साहब को बताया तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं बैठा हूँ, आने दो उसको। तो वो आ गया, फिर ड्राइंग रूम में बैठ के सारा प्लान बना पैसों के वाले से। इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपये मैं आपको दूँगा पर काम होने के 1 महीने के बाद। तो वो छुरी भी सर ये अपने घर से लेके आया था, तो पिस्टल जो पहले से ही कोई लड़का था उससे ख़रीदे हुए थे। 10 लाख रुपए में नाजरीन जो है वो ये हायर किया गया, इसको जो है वो आला कत्ल दिया गया, उसके बाद कत्ल हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताएं कि टोटल अमाउंट जो वो कितनी थी? इसको तो 10 लाख दिया गया, इस कत्ल के अंदर आपको क्या मुफादात थे? सर वो सिर्फ ओके प्रॉपर्टी का ही था, इनको लालच की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। भाई प्रॉपर्टी तो उनके नाम पे चलो शिफ्ट होनी या ना होनी एक बात की बात है, आखिर आपके बड़े जो है लोग उनके साथ बैठ के बात करते, अरबों रुपए के मालिक हैं, लाखों रुपए के मालिक हैं, उनके साथ बैठ के बंटवारा करते कि हिस्सा मेरा इतना बनता है, कत्ल करवाने की नौबत क्यों आ गई? हाँ सर बस यही ना, इनको बस इनके भाई थे, इनको बैठ के करनी चाहिए थी उनसे बात, पर आपको इन्होंने नहीं करनी चाहिए? सर बड़े तो वालिद है ना, इनको करनी चाहिए थी। जब ये कत्ल हुए हैं उसके बाद अगर पुलिस आपको ना पकड़ती, सीए चूंग आपको ना पकड़ता, फरूक असगर अवान साहब आपको ना गिरफ्तार करते, आपको भी तो इसमें से हिस्सा मिलना था। सर पहले इनको ही मिलना, पहले इनको ही था ना कि पहले मुझे मिलेगा तो फिर ही आगे सर मुझे कुछ जब पहला वकूआ हुआ दादा जान को कत्ल किया, आपको तो चाहिए था उसी वक्त इनका साथ छोड़ देते। जिसने अपने वालिद को कत्ल किया है वो अपनी औलाद के लिए क्या सोचता हो? जी सर उस टाइम बस मेरी उम्र बहुत कम थी, पता नहीं चला सर इनकी बातों में। अब तो आपकी उम्र ज्यादा थी ना, अब तो पता चलना चाहिए था ना। वो तो आप नादानी में सब कुछ कर गए, दादा जान को कत्ल करवा दिया, मीठा दे के उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया सरेआम। उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें भी आप गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद जेल चले गए। लेकिन अब तो आपकी उम्र देखे ना कितनी है, अब तो आपको समझ आनी चाहिए थी। वो तो आपकी नादानी थी जो गुजर गई, लेकिन अब तो आप जवान हैं, अब तो आपको चाहिए था इनको मना करना, इनको समझाना। बस सर वो बाप था ना तो इसकी बातों में आ गया मैं सर। बाप आपको गलत काम कहेगा, इसको कत्ल कर देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। बस सर गलती हो गई इसके कहने। अच्छा फिर क्या हुआ? बैठक में बैठ के मीटिंगें हुई, 10 लाख रुपए तय पाया गया। तय पाने के बाद किस रात का प्लान किया गया, कब ये दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे और किस तरह से इनको कत्ल करवाएंगे? नहीं सर दरवाज़ा खुला छोड़ना, वो काफ़ी हमारे घर से सर वो एक किसी हम बैरिया में रहते हैं, वो किसी और सोसाइटी में सर रहते हैं, एग्रिस टाउन में, वो रायगढ़ रोड पे आती है सर। जिस घर के अंदर ये वारदात हुई है उस वक्त उस रात वारदात के घर में कौन कौन मौजूद था? उधर सर एक दादो थी, चाचू चाची और बस 3 लोग थे सर, और एक वो छोटी बच्ची। वारदात के टाइम आप साथ गए थे या पहले पहुंच गए थे या बाद में आए थे? नहीं सर मैं इनके साथ ही था। आपको पता था ये मेरी दादो सो रही है, ये मेरी भतीजी सो रही है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा चाचू है? सर नहीं बेल दी थी तो दरवाज़ा मेरी दादो ने खोला था। ठीक है। वो मिठाई के बहाने आशिक ने बेल। आप अपने खानदान को मिठाइयाँ दे दे के मारी जा रहे हो। दादा को भी आपने मिठाई दे के कत्ल करवा दिया, चाचू को भी आपने कत्ल करवा दिया मिठाई के बहाने, और अपनी दादो को जो है वो घर में सो रही थी उसके ऊपर भी आपने हमला करवाने की ज़ाहिर बात है कोशिश की होगी। नहीं सर उसके ऊपर नहीं की सर। फिर क्या हुआ प्लान के मुताबिक? फिर सर ये उतरा गाड़ी से नीचे, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था ना, तो ये आगे बैठा हुआ था और मैं पीछे बैठा हुआ था और साथ इसका कज़न था। बेल दी ना तो वो आई, तो इसने वो मिठाई वाला उनको डिब्बा पकड़ाया, तो उन्होंने पूछा किस चीज़ की है, तो इसने आगे से कहा कि ये ना हम नए शिफ्ट हुए हैं सोसाइटी में, तो ये मिठाई हम लोग बांट रहे हैं। यानी कि कातिल जो है वो वहाँ पर एक जो है वो अजनबी बन के गया, मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ पे जाके बेल देता है, दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद अम्मा जी बाहर आती हैं तो उनको मिठाई का डब्बा उनको थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि जो है वो सोसाइटी के अंदर हमने अपना घर ख़रीदा है, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, उसकी खुशी के अंदर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर सर घर के अंदर वो डिब्बा खाली करने गई, बर्तन में थी मिठाई, एक बाउल सा था, उसके ऊपर ढकना था, तो वो खाली करके लाने के लिए गई ना कि मैं खाली करके ला के देती हूँ। उतनी देर में ये एंटर हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका कज़न एंटर हो गया, तीसरे नंबर पे घर के अंदर मैं एंटर हो गया, और वो जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके कहीं दूसरी साइड पे चला गया। जब आप अपने घर के अंदर दाखिल हुए हो, आपकी दादो भी थी, तमाम अहले खाना भी मौजूद थे, आपको तो पहचानते थे, आपने क्या मास्क पहना हुआ? नहीं सर अबाया पहना हुआ था। आपने बुर्का पहना हुआ था ताकि किसी को शक व शुबात ना पैदा हो ये लड़की है या लड़का है, ऐसी बात है? जी अबाया पहना हुआ था। फिर आप जब दाखिल हुए बाया पहन के, फिर किस तरह से जो है वो आगाज़ किया गया? वो सर पहले वो जो गुलदार था उसने वो मेरी दादो के मुंह पे हाथ रखा और उसके आवाज़ ना निकले उसकी, तो फिर आशिक के लिए मेरे चाचू के कमरे में एंटर हुआ, तो उसको कत्ल करने के बाद सर वो उधर चला गया, मेरे चाचू को कत्ल किया।
तो फिर वो दादों को ड्राइंग रूम में ला के वो बांध दिया, तो उसके ऊपर खड़ा हो गया मैं, फिर वो छोटी बच्ची को तकिया रख के कत्ल किया। नाजरीन, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा खौफ सा जो है वो मेरे दिमाग पे तारी हो रहा है कि एक अपने ही घर का चिराग इस तरह से दूसरे लोगों को लेके उस घर के अंदर दाखिल होता है, मिठाई का डब्बा लेके, और उनको मिठाई खिलाने के बहाने जो है वो वहाँ पे एंटर होने के बाद कमरों की तलाशी लेते हैं और जहाँ जहाँ जिसको मारना होता है उनको जो है वो कत्ल करते हैं। कोई शोर शराबा ना करे, उनको जो है वो एक अलग कमरे में रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है और कत्ल करने के बाद वहाँ से बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। फिर मुझे बताएं, जब कत्ल की वारदात हो गई, आपको ज़रा तरस नहीं आया कि मेरी भतीजी कमसिन बच्ची है, उसका गला दबाया जा रहा है मेरे सामने? आजकल तो कोई जो है वो बेगाना कोई गाड़ी के साथ लग जाए या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जानवर गाड़ी के नीचे आ जाए तो गाड़ी की ब्रेक लगा के लोग नीचे देखते हैं कि जानवर था, आपको नहीं पता चला कि ये कमसिन बच्ची है, ये मेरा चाचू है, ये मेरी भाभी है। बस सर बाप के बरगलाने की वजह से सर सारा कुछ हो गया। आपको बाप ने आपके क्या वर्गलाया था? किस तरह से उसने आपके साथ प्लानिंग की कि हम जो है वो इनको कत्ल करेंगे, कत्ल करने के बाद तमाम जो जायदाद है वो हमारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी? कैसी बात थी वो? सर वो जब जेल में थे ना हम लोग 2014 में दादा के कत्ल में, तो उस टाइम उन्होंने कोई प्रॉपर्टी के साइन करवाए थे, तो इसकी वजह से इनको गुस्सा था उन पर कि इनको कत्ल करने के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलेगी। अब लोग आप पकड़े गए हैं, सीआईए चूंग ने आपको पकड़ा है, मलक फ़रूक अवान साहब की टीम ने, और उन्होंने आपको गिरफ्तार किया है। मुझे ये बताएं, अब जेल से वापस आएंगे, अगला टारगेट कौन है? कौन ऐसा बदनसीब है जो मिठाई खाएगा तो उसको भी कत्ल किया जाए? सर कोई नहीं, अब मुश्किल है सर, बरस तक सजा होगा। मेरा ख्याल है कि जब आपको दादा को जब आप कत्ल करके निकले थे उस वक्त भी आपने सोचा होगा कि आइंदा के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आ गए, आपने तहरे कत्ल की वारदात कर दी। सर बस जो भी हुआ सर वो बाप के लालच पे हुआ। आपको कितनी जायदाद में से हिस्सा मिलना था जिसकी वजह से आपने तहरे कत्ल की वारदात की है? सर वो इनको सही पता है क्योंकि इनको सारा सही प्रॉपर्टी के बारे में। आप बताएं कि आपको प्रॉपर्टी के बारे में तमाम चीज़ें डिटेल से मालूम है। अगर आप नाम पकड़े जाते, आपके नाम ट्रांसफ़र, कितनी जायदाद होनी? वो जब मेरा भाई कत्ल हुआ ना उसके 50 करोड़ की जायदाद, तकरीबन 45 उसके नाम पे तो 50 करोड़ की जायदाद उसके नाम से थी। तो आप उसके साथ बैठ के बात कर लेते कि मुझे जो है वो जायदाद में से हिस्सा दें, या तो उन्होंने कोई इनकार किया, कोई लड़ाई झगड़ा किया, आपको घर से निकाला? किस बात का इतना गुस्सा था कि अपने ही जो है वो बच्चों के ऊपर आपने जो है वो कातलाना हमला करवाया? वो बस वो जायदाद सर लालच, ज़्यादा 50 करोड़ था ना, इसलिए मैं जायदाद की वजह से कहा। जायदाद की वजह से फिर आपने कत्ल कर दिया? हाँ जी, इसकी वजह से लालच। कत्ल करने के बाद फिर आपने पहला स्टेप कौन सा उठाया? जब उस घर से निकले कहाँ गए? नहीं, मैं तो साथ था ही नहीं, मौके वारदात पे मैं नहीं था, आपने सिर्फ कत्ल करवाया है? मैं शुरू में हूँ सर। अच्छा, आप बताएं, जब कत्ल की वारदात की गई उसके बाद बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में आप सवार हो गए, कहाँ चले गए? सर इनको दोनों को उतारा और कहाँ उतारा? रायवन रोड इलाका नवाब साहब, वहाँ पे इन दोनों को उतारा। तो ये अपना किस किस को उतारा? एक आशिक और एक गुलजार को। ठीक है, फिर और मैं और जो ड्राइवर था गाड़ी में, तो वो हम लोग वापस बैरिया चले गए। टोटल आप कितने लोग इस प्लान के अंदर शामिल थे? 2 थे, 4 थे, 5 थे, और ड्राइवर भी आपके साथ शामिल होगा, फिर आपका जो दोस्त आप बता रहे हैं वो भी शामिल होगा। टोटल जब ये प्लान किया गया तो कितने लोग थे? जब जाहिर बात है जो गाड़ी चला रहा होगा उसको भी आपने कहा होगा कि आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, आपने कत्ल करना है, आपने बाजू बांधने हैं, फिर उसके बाद आपने कितने टोटल मुलजिम थे? टोटल 5 हैं हम लोग। 5 मुलजिम थे आपके। जब कत्ल की वारदात की उसी तरह से गेट खुला छोड़ के आप चले गए, फिर कहाँ का रुख कर लिया? सर वो इनको बताया ना, दोनों को उतारा और ये अपने वो एरिया में चले गए, कैंट वाली साइड के रहने वाले हैं ये, तो ये दोनों उधर चले गए, तो हम बैरिया वापस आ गए। बैरिया वापस आके जब पता चला कि यहाँ पे तहरे कत्ल की वारदात हो गई है, फिर वहाँ पे क्या ड्रामा किया? जिस तरह से लोग करते हैं, ऊंची ऊंची रोना पिटना शुरू कर दिया, चाचू कत्ल हो गया, भाभी कत्ल हो गई, हमारी भतीजी कत्ल हो गई, ऐसा भी कोई ड्रामा किया? सर मैं नहीं था उधर, गया उधर तो ये गए थे फिर। अच्छा, क्या ड्रामा किया फिर? ये उधर ही थे, इनको बताया कि इन्होंने फिर क्या वहाँ पे हैंडल किया है। ये मेरे वालिद साहब गए थे उधर।
नाजरीन, ये जो है वो मुलज़िम कह रहा है कि मेरे वालिद ने मुझे हर चीज़ से उकसाया है और जायदाद का हिस्सा लेने के लिए भी मुझे उकसाते रहे और कत्ल की होलनाक वारदात करने के लिए जो है वो मुझे इन्होंने तमाम प्लान से आगाह किया। इससे पहले भी जिस तरह से मैंने बताया कि जो है वो पहले इन्होंने अपने दादा को कत्ल किया, जो ये मेरे साथ मुलज़िम था इसने अपने वालिद पर जो है वो कातलाना हमला किया, उनको कत्ल किया और उस केस में ये जेल में भी रह चुके हैं और जेल के अंदर जो है वो इनका तीसरा साथी जो कि ज़्यादा खतरनाक मैं समझता हूँ। आप चेहरा ऊपर करें और मुझे बताएं कि जेल के अंदर जब आपकी इनके साथ पिछली मुलाकात हुई थी वहाँ पे आपने क्या जीने मरने के वादे किए कि हमने किसको मारना है किसको नहीं मारना? मैं उधर ना, मैं अपने घर में फैमिली में लड़ाई हुई थी तो वो मेरा साला कत्ल हो गया था तो उधर मैं जेल चला गया हूँ। मैं उधर नाइयों का काम करता था। साला किसने कत्ल किया था? वो भी बस हम 4-5 जने थे कत्ल वगैरह, पर वो बीच में मुझे छुरियाँ भी लगी थी। तो भाई कमाल की बात है, ये फैमिली भी अपना खानदान मार रही है, आप भी अपना खानदान मार रही है, आखिरकार इसकी वजूहत क्या थी? पहले उन्होंने मुझे छुरियाँ मारी थी, 7 ठीक है। छुरियाँ। उसमें मेरे वाला साहब भी थे, साथ मेरे 2 कज़न थे, तो उन्होंने मारी थी। मैं उधर बेहोश हो गया था। अब ये नहीं पता चला उन्होंने किसने मारा था उसको। ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर कत्ल डाल दिया। उधर मैं नाइयों का काम करता था, इन्होंने फिर मुझे उन नाइयों को काम छुड़वा के अपनी चक्की में बंद करवा लिया। फिर हम इनों की मुलाकात आती थी। नाइयों का काम कहाँ करते थे आप? जेल में। ठीक है। तो इनों की मुलाकात आती थी तो इसका भाई आता था, कोई ना कागज़ पे ना कुछ इन्होंने कहता जी मुझे मेरे से प्रॉपर्टी लिखवाई जा रहा है जायदाद की वजह से। तो इन्हों कोई दादा की जो सी हुई थी ना, तो वो उन्हें हिस्सा मिला था, कुछ इन्हों से ले भी जा रहा था वो। तो इन्होंने मेरे से बात की, इसको बाहर जाके हमने पकड़ना है, ये मारना कुटना है, जो भी करना है। फिर ये कुछ थोड़े दिन बाद ये रिहा हो गए। मैं उसके बाद करीबन 1.5 साल बाद आया हूँ जेल से। ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद इन्हों के साथ मेरा राब्ता हुआ। कैसे राब्ता हुआ? इन्होंने फ़ोन पे ठीक है। नंबर मैंने दिया हुआ था इसने मेरे से नंबर लिया हुआ था। ठीक है। फिर इसने राब्ता किया, मैं आना जाना शुरू कर दिया। फिर इसके अब्बू के साथ मेरी बात हुई ड्राइंग रूम में बैठ के, तो इसने कहा ये ऐसे ऐसे उन लोगों को मारना है। कत्ल की वारदात जो करनी थी उसका प्लान 6 महीने से जारी था? जी करीबन 6 महीने से नहीं, करीबन 2.5 साल पहले से। 2.5 साल पहले से प्लान जारी? जब वो माना साहब शादीशुदा भी नहीं थे। ठीक है। सिर्फ उसको मारने का प्लान था। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई। इन्होंने कुछ देर सवेर करते अच्छा करते ऐसे करते ना, फिर बच्ची पैदा हो गई। पर इस दफ़ा लास्ट दफ़ा इन्होंने कहा जी अब काम कर देना। ठीक है। फिर इन्होंने कोई पिस्टल वगैरह भी लिए थे। इसने कहा जी कोई आवाज़ वगैरह ना आए तो घर से कोई छुरी ले आना। ठीक है। मैं फिर छुरी ले के आया था। ठीक है। फिर गाड़ी में बैठे, पहले हम हफ्ते वाले दिन गए हैं, तो वहाँ पर जब जा गए हैं थोड़ा लेट हो गए थे। रात ज़्यादा हो गई? नहीं सुबह का टाइम है। ठीक है। तो सुबह ना जैसे वो सामने ड्राइवर वगैरह निकल आते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, इन्होंने कहा जी अब वापस चलते हैं। वापस चले गए। तवार को फिर सुबह 7:30 पौने 8 बजे हम वो गली में एंटर हुए हैं तो कोई भी नहीं था। तो मैं उतर के मैंने बेल दी है। बेल दे के इसकी दादो आई है, तो दादो ने कहा जी ये किस चीज़ की मिठाई है? मैं कहा हम इधर से नए शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। तो वो दादो इसकी मिठाई लेके अंदर चली गई। तो मैं उसके पीछे अंदर गया हूँ, तो उसने जो अंदर वाला दरवाज़ा था ना वो लॉक कर लिया था। ठीक है। जैसे वो मिठाई लेके आई है उसने मैं वो बर्तन खाली देने के लिए आपको वापस देने आई है तो आपने वहीं पे उनको जकड़ लिया? फिर? हाँ जी, मैंने उसका हाथ पकड़ा है तो मेरा कज़न था, उसने उसका मुंह दबा दिया। हम जैसे अंदर एंटर हुए उसकी देर में ये भी बुरखा पहन के अंदर आ गया था। तो फिर उसको मानस साहब के कमरे में मैं चला गया, मेरा कज़न चला गया, वो उसके ऊपर गन तान के खड़ा हो गया। ये इसने जाके वो जो इसकी भाभी थी उसको दरवाज़ा खोला, उसको भी ड्राइंग रूम में बाहर बिठा लिया। तो फिर मानस साहब को उसने कहा जी मैं जो कुछ चाहिए हम दे देंगे। फिर उसके हाथ बांध के फिर उसको वाशरूम में ले आके उसका गला काट दिया। आपके पास उस वक्त पिस्टल भी मौजूद था जिससे गन पॉइंट पर आपने अमानत साहब को भी एक साइड पे कर लिया और उसके बाद जो अम्मा जी मिठाई लेके अंदर गई थी उनको भी एक साइड पे बांध दिया? जी बाहर जैसे अम्मा साहब थी ना दादो इनों की, उनों के ऊपर वो दूसरा लड़का था। तो उतनी देर में मैंने उसको इसने बांध के थे, फिर वो हमने उसका गला काट दिया वाशरूम में। फिर इसकी भाभी और वो बच्ची रोने लग गई, वो बच्ची को दूध वगैरह पिलाया। कत्ल करने के लिए वाशरूम का ही इंतखाब क्यों किया गया ताकि खून जो है वो वाशरूम के अंदर बह जाए? हाँ जी, आवाज़ ना आए। ठीक है। तो पंखा वगैरह चला दिया था ताकि बाहर इनों की दादों को भी ना पता चले। फिर उसके बाद वो उसकी भाभी को अंदर लेके गए, फिर उसको भी बांध के उसका भी गला काट दिया। फिर उतनी देर में वो जो सा लड़का बाहर खड़ा था वो बच्ची को उठा के लेके आया इसकी दादों के पास से।
बच्ची को कत्ल करने की वजह क्या थी? उसने आपको देख लिया था, उसको खामोश इसलिए करवाना था? वो बच्ची कत्ल करने की ना कि ये वजह थी, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो सी ना वो बच्ची का नाम ना लग जाए, इन्होंने कहा था। ठीक है जी। यानी कि आपने उसका ख़ानदान ही ख़त्म कर दिया कि अगर बाप है तो उसकी जायदाद है, वो मर जाएगा तो बीवी के नाम हो जाएगी, अगर बीवी खुदा ना खासा गुजर गई तो फिर जायदाद बच्ची के नाम हो गई। अगर इसी वकूए में और भी इनके अगर 1-2 बच्चे होते तो आपने उनका भी खात्मा करना था। सर मुझे सिर्फ इन्होंने 10 लाख की लालच दी थी। ठीक है, जायदाद का इन्हों का मसला था, कैसे इन्होंने ट्रांसफर अपने नाम करनी है या नहीं करनी, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता। कत्ल करने के लिए पहले कितने पैसे आपको एडवांस दिया गया? कुछ भी नहीं दिया था। फिर आप किस तरह से राज़ी हो गए कि जब आपको कोई चीज़ का एडवांस ही नहीं दिया, आपको किसी चीज़ की इन्होंने सुपारी नहीं दी, तो फिर आपने किस तरह तमाम बातें इनकी मान ली? बस जेल में जो सी वगैरह चीज़ वगैरह मुझे काफ़ी वगैरह मेरी खिदमत वगैरह करते रहे, जो चीज़ मैंने मांग ली खाने के लिए हर चीज़ मिलती रही। जहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हुई वहीं पे आपकी दोस्ती अब ख़त्म हो जानी है, वहीं पे आपने चले जाना है, फिर भी इनके साथ बाहर आके क्या ताल्लुकात रखोगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसा मौका ही ना लाए हम बाहर आएँ, मार दिया जाए हमें। ज़ाहिर बात है बाहर आएंगे फिर कोई ना कोई लालच होगी। ठीक है, इन्हों के पीछे लग जाऊँगा। ज़ाहिर का गरीब इंसान है, वो पैसों की लालच के लिए कुछ भी कर देता है। 2 लोगों को आपने छुरियों से हलाक कर दिया, तीसरी बच्ची का गला दबा दिया, उस पर छुरी क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? बस वो बच्ची थी, इन्होंने कहा उसके ऊपर छुरी नहीं चला। आपको तो 10 लाख नज़र आ रहा था, चाहे वो बच्ची थी, चाहे वो भाभी थी, चाहे वो भाई था, चाहे वो कोई खातून थी, चाहे वो कोई बेचारा जो है वो मर्द था, आपको तो 10 लाख नज़र आ रहा था। अब आपको बच्ची याद आ गया कि वो बच्ची थी, उस पर हमने छुरी नहीं चलाई, उसका गला दबा दिया गया, उसको क्यों इतनी अजीज की मौत दी गई? वो इसने सराहना रखा ही था, तो मुझे कहता मैं जैसे वो लड़की वो औरत का गला काट के बाहर आया वाशरूम से, तो इसने कहा इसके ऊपर सराहना रखा हुआ था पहले, तो फिर बाद में इसने कहा दबा दे, ये साथ ही अपनी दादों के सामने चला गया, तो उतनी देर में बच्ची फोत हो गई। जेल में आप नाइयों का काम करते हैं, वारदात के दौरान आप कसाइयों का काम करते हैं। नाइयों और कसाइयों में फ़र्क तो बड़ा है, नाई तो बाल काटता है, कसाई गले काटते हैं। कैसे घर के अंदर दाखिल होकर आप कसाई बन गए? आपको ज़रा तरस नहीं आया, ज़रा शर्म नहीं आई कि मैं किसी का ख़ानदान उजाड़ रहा हूँ, किसी की गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, कल को खुदा ना खास्ता इसी तरह से आपके घर में कोई वाक़या हो जाए तो कितना पछताना पड़ेगा? जी सर, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, पछतावा तो होगा, तो मैं कहता अल्लाह ताला ऐसा मौका ही ना लावे, हमें इंशाल्लाह ताला सज़ाए मौत होगी अल्लाह की तरफ। क्या वो मंज़र था, क्या वो मौका था, क्या वो टाइम था कि जब आपने उसकी शाह रग पे छुरी रखी तो वो कलमे पढ़ रहे थे या आपको गालियां दे रहे थे या आपसे मिन्नत समाजत कर रहे थे, आपको ज़रा तरस नहीं आया? कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ इन्होंने कहा था बस काट दो फटाफट। नहीं, आपको ज़रा तरस नहीं आया कि एक इंसानी गर्दन आपके हाथ में है, औरत की गर्दन आपके हाथ में है, मर्द की गर्दन आपके हाथ में है, आपको छुरी चलाते हुए यहाँ तो जो है वो कसाई भी अगर किसी को हलाक करता है या किसी को हलाल करता है तो वो पहले सोच समझ के जो है वो उसकी टांगें बांधी जाती हैं और अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। आपको ज़रा तरस नहीं आया कि इंसानी जान के ऊपर मैं छुरी चला रहा हूँ, कल को इसका इंजाम क्या होगा? बस ऊपर ये खड़ा था, इन्होंने कहा बस फटाफट काट दो, यहाँ से हम निकलें फटाफट जल्दी से। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा। आपकी बेगम, आपके बच्चे हैं? जी हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अभी आपके निकाह में हैं? जी। आप मुझे बताएं कि उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा जब आपको हथकड़ी के अंदर देखेंगे, हवालात के अंदर देखेंगे, जेल के अंदर आपको देखेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या कहेगा, क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी स्कूल में उनको, आपकी बेगम को लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि आपके खामद ने जो है वो कसाइयों वाला काम किया है, शारक पे छुरी चलाई है? ऐसा मौका ही नहीं, डेथ हो जाएगी। अब रोने का क्या फ़ायदा जब आपने देखे 3-3 खून कर दिए हैं और पकड़े भी गए हैं? बस मैं वही कह रहा हूँ, सब मौका ही ना आए जो मैं उनके सामने जाऊँ, इससे पहले सजाए मौत हो जाए हमें। जी नाज़रीन, ये कहते हैं कि इससे पहले कि हमें सजाए मौत हो जाए हम इनका सामने ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे बड़ी लम्हा फिक्रिया बात है कि इस तरह के दरिंदे सिफ्त जो होते हैं वो छुरी का बेधड़क इस्तेमाल करते हुए इंसानी लोगों को जो है वो कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले इस आदमी की अगर बात की जाए तो इसका दिल और कलेजा कितना बड़ा होगा कि जिसने अपने जो है वो भाई के ऊपर छुरी चलवाई, फिर अपने बाप के ऊपर जो है वो कातलाना हमला करके कत्ल किया। ये जो है वो
अपने दादा को जो है वो इसने साथ कत्ल किया, फिर आपके अपने चाचू को किया, अपनी भतीजी को किया, कमसिन बच्ची थी जिसको कत्ल किया। तीसरा मुलजम जो है वो कहता है मुझे 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। आजकल तो जिंदा जागते लोग हर चीज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, स्टोरियाँ देखते हैं, उसमें तो वाज़ेह पता चल जाता है कि आखिर उसका आखिर क्या होता है, उसका एंड क्या होता है। और इसमें जो है वो तीनों मुलजमान को अभी जो है वो CI चूंग की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर अमानत सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं जो कि इस केस के तफ्तीशी हैं, जो कि इन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं और बड़ी मेहनत करके जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो है मैं बताता चलूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी को गुरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। अमानत की जानिब चलेंगे और अमानत से बात करेंगे कि मुलजमान की कैटेगरी किस तरह से थी और इन्होंने क्या प्लान तैयार किया। जी बिल्कुल, ये तहरे कत्ल की वारदात जो चूंग के इलाका में हुई थी, जिसमें मियाँ बीवी और कमसिन बच्ची को जो है वो कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तीनों मुलजमान को CI चूंग के DSP मलक फ़रूक अवान और उनकी टीम ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल जो पिस्टल था वो भी बरामद कर लिया गया और इसके अलावा जो है वो छुरी थी जिसके साथ गले काटे गए थे वो भी बरामद कर ली गई है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो अमानत सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो कि 15P कॉल पर भी गए थे और इनके पास जो है वो इन मुलजमान के हवाले से तफसील है। इनकी तरफ चलेंगे। अमानत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोहिनूर न्यूज़ को टाइम दिया। क्या ये दिल दहलाने वाला वाक़या था, हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 27/2 को वक़ूआ हुआ और जब वक़ूए का मौके पर पहुँचे, देखा एक मासूम बच्ची जो 1.5 माह की थी। उस वक्त देखकर इंसानियत के अफसोस हुआ कि हम जिंदा क्यों हैं इस माशरे में। इस माशरे में जिंदा क्यों है। 1.5 माह की कमसिन बच्ची जिसको जो है वो पहले छुरी चलाने का जो है वो प्लान किया गया, उसके बाद जो है वो मुलजमान की जानिब से तकिया रख के उसका जो है वो गला दबाया गया। किस तरह से सोचते हैं आप भी नाजरीन कि कमसिन बच्ची को जो है वो तकिया रख के उसका सांस बंद किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और वॉशरूम में ले जाके मियाँ बीवी के गले इस तरह से काटे गए जिस तरह से कोई कसाई बकरे को ऊपर छुरी चलाता है। क्या कहेंगे हमारे साहब? जब ये वक़ूआ देखा उसके बाद हमने फ़रूक असगर अवान साहब की सरबराही में और अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक हमने सर्च किया, मेहनत की। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। फ़रूक असगर अवान साहब की सरबराही में हमने इन तमाम मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ़्तार किया और जो वक़ूआ पर इस्तेमाल होने वाला सामान था, असला वगैरह, वो हमने रिकवर कर लिया है। ये वक़ूआ इतना संगीन है। एक बड़े भाई बड़े भाई ने छोटे भाई को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, इनका पूरा ख़ानदान उसको ख़त्म कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ क्या कि जायदाद की खातिर। इससे पहले इसी अमीन ने अपने बेटे के साथ मिलकर साल 2014 में अपने वालिद को कत्ल करके जेल में गया था। वो अमानत अली उसमें मुद्दई था। इनका मौक़िफ़ है कि इन्होंने हमारी जायदाद जो थी वो थिया ली, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, जायदाद भी दी है। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है। अमानत साहब, आपने बड़े बड़े केस डील किए होंगे, डाकू भी गिरफ्तार किए, उसके अलावा कातिल भी गिरफ्तार किए, दीगर जो वक़ूआ होते हैं वो भी आपने बड़ी बड़ी तफ्तीशें की होंगी। क्या आप समझते हैं कि जायदाद की खातिर इस तरह से अपने ही ख़ानदान पर वार करवाना ठीक है? सर, ये इस माशरे की बेहिसी है, इन लोगों की बेहिसी है जिन्होंने एक मुसलमान होते हुए इतना संगीन भाई की जायदाद, वैसे भी गैर कोई भी शख्स की जायदाद हथियाने के मतलब तो कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो वो बाद में मौत के बाद जब रोज़े महशर हिसाब होगा तो वो उसका अजाब इतना है कि जिसके सोच भी नहीं सकते इंसान। ये तो दुनिया, ये सब कुछ यहाँ रह जाना है। इन लोगों ने सिर्फ तमा नफसाने की खातिर और दुनियादारी के लिए ये सर इतना बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। मुलजमान के हवाले से हमारे नाजरीन को बताएं कि 3 मुलजमान को आपने गिरफ़्तार किया है और कितनी देर में ये मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया था। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से और SP CI जो आसम इफ्तिखार कम्बो हैं, इंतहाई मेहनती और डेडोनस्ट आदमी हैं, उनकी सरबराही में टीम तश्कील दी गई और टीम ने जो है वो 24 घंटों में मुलजमान को गिरफ़्तार किया। क्या जब रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई उस वक़्त आपको उम्मीद थी कि मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी संगीन वक़ूआ कभी हुआ है,
हमने कोशिश की है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। CCPO साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन, SPCIA और हमारे फ़रूक असगर अवान साहब बहुत मेहनती हैं, दिल लगी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और जब ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर मदद करता है। कि इसमें फिर मायूसी वाली बात नहीं होती, मेहनत करें उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अमानत साहब, मुद्दई मुकदमा के हवाले से बताएं कि जिसके घर में इतनी बड़ी क़यामत बर्पा हुई है, वहाँ पे कत्ल हुए हैं, उनकी हालत कैसी? देखो जी, इतना बड़ा वकूआ कोई भी है, इंसान है, एक जब इस किस्म का वकूआ देखता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। उसके पूरे ख़ानदान में ऐसा एक दफ़ा हो गया, सन्नाटा हो गया था, वो परेशान हो गए थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अल्लाह ने उनको भी हौसला देना है, तमाम लोगों ने मर जाना है, लेकिन ये तमाम चीज़ें यहाँ रह जानी हैं। किसी ने कोई साथ नहीं लेकर जाना, अगर जाना है तो सिर्फ उसके अमाल उसके साथ जाने हैं। बहुत शुक्रिया। अमानत सब इंस्पेक्टर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो CIA चूंग में तैनात हैं, और ये SPCIA आसिम इफ्तिखार कंबो और मलक फ़रूक अवान की जो है वो टीम का हिस्सा है। इनको ये टास्क दिया गया था मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से, जिन्होंने 24 घंटे में अपना टास्क जो है वो मुकम्मल किया और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़मान के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि मुल्ज़मान ने जो है वो एक कमसिन बच्ची और एक ख़ातून और एक मर्द को जो है वो छुरियों के वार करके कत्ल किया, और कमसिन बच्ची के चेहरे पे जो है वो तकिया रख के उसको जो है वो मौत के घाट उतारा। बड़ा संगीन जो है वो ये वकूआ था। अमानत सब इंस्पेक्टर ने तमाम चीज़ें हमें बताई। कल तक के लिए जो है वो अपने मेज़बान वसीम साबिर को प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।